एग्जांपल अपन ले रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन को डिस्कस करने के लिए। इस पे ये है कि यहाँ पे एक बस है ना, और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बस की जो वेलोसिटी है दिस इज t इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज बस एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बस यहाँ से चलती है, उसी टाइम पे एक बच्चा बस को पकड़ना चाहता है। ये अभी कितने मीटर दूर है यहाँ से? बस से 20 मीटर दूर है, लेकिन बस में एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जाती है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो बच्चा अभी 20 मीटर पीछे है, तो जैसे ये देखता है कि बस चालू हो गई है और मुझे बस पकड़ना है, तो क्या करता है? ये बस के पकड़ने के लिए दौड़ता है, ठीक है। तो he will start with certain velocity u। तो इसको कम से कम कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से, जिससे ये बस को पकड़ सके, ठीक है ना? आज समझ गए क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? एक बस है, ठीक है, 20 मीटर दूर एक बच्चा है ना? बस स्टार्ट होके चालू हुई है, आगे बढ़ रही है, उसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दैट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब आपको इसमें ये बताना है कि जो बच्चा है उसको कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए जिससे वो बस को क्या कर सके, कैच कर सके या बस को पकड़ सके। समझ गए क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन समझ गए बेटा? हाँ सर। क्वेश्चन समझ गए? हाँ। कैसे सॉल्व करेंगे अपन अब इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? t इक्वल्स टू 0 पे ये भी यहाँ से दौड़ता है, ठीक है। तो एक तो रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं और एक सिंपल कॉन्सेप्ट से अपन सॉल्व करते हैं। अगर अपन सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये यहाँ से दौड़ रहा है और यहाँ कहीं पे बस आएगी आफ्टर सम टाइम t। यहाँ तक बस पहुंची, बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया x, और उसी टाइम पे बच्चा दौड़ते हुए बस तक पहुंच गया। तो t टाइम पे बस और जो बालक है या फिर कोई हो आप में से, वो बस के पास में आ गया। तो सेम टाइम पे दोनों की पोजीशन क्या हो रही है? सेम हो रही है, हाँ या ना? तो अगर अपन इसके लिए इक्वेशन लिखें फॉर दिस मैन एंड दिस इज बस, मैन के लिए अगर अपन इक्वेशन लिखें फॉर मैन ही इज रनिंग टुवर्ड्स द बस, तो मैन के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? कितना बेटा? रिफ्रेश करो सर, रिफ्रेश। हाँ, आगे अभी। सर हाँ, तो आप मैन के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? दोनों सेम टाइम पे दोनों एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे। मान लो टी टाइम पे बस यहाँ तक पहुंचती है, उतने टाइम पे ये बच्चा दौड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो ये बस को पकड़ पाएगा, हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो अभी क्या होगा इसमें, आप मैन के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज 20 प्लस x डिवाइडेड बाय t। यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में भी t टाइम लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू u वेलोसिटी ऑफ मैन। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1, हाँ या ना? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिए अपन ने मैन के लिए। मैन का जो मोशन है वो अनएक्सीलरेटेड मोशन है। अरे समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? सर फिर से बताओ ना। सर अटक उसका गया था। जीरो ही होगा ना पहले स्टार्टिंग में? क्या इनिशियल वेलोसिटी सर किसकी स्टार्टिंग में? इनिशियल? वो तो नहीं, रेस से ही मैन भागेगा। की नहीं, मैन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं। इसने जैसे ही देखा कि बस के ड्राइवर ने बस स्टार्ट किया और एक्सीलरेट कर रहा है, ये दौड़ना चालू किया बस की तरफ। समझ गए कि नहीं? इसने बस की तरफ दौड़ना चालू हाँ किया सर। विद द कांस्टेंट स्पीड। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक? दिस इज x प्लस 20, हाँ या ना? तो मैन के लिए इक्वेशन क्या आएगी? स्पीड का आप फार्मूला लगा दोगे, स्पीड इज um इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम x अपॉन x प्लस 20 बाई t।
दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? हाँ या ना? अरे नहीं समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके देन अब अपन बस के लिए इक्वेशन लिखते हैं। बस क्योंकि एसिलेरेट हो रही है सेम डायरेक्शन में, बस के लिए आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दोगे। दिस इज x एंड u इज 0 हाफ ऑफ 2 into t स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे t स्क्वायर के बराबर आ गया। ये समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो? नो सर। नो सर। So this is equation number 2 और अब आपके पास में एक इक्वेशन है, एक u is equals to x plus 20 by t and x equals to कितना t square। ये इक्वेशंस हैं आपके पास में। तो आपको अभी क्या निकालना है कि इसको यहाँ पे बेटा आपको स्पीड का जो पैरामीटर है वो गिवन होना चाहिए, है ना? उसके बगैर आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कितनी कम से कम कितनी स्पीड रखना पड़ेगा जिससे ये बस को पकड़ पाए या कुछ ऐसी जो कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ वैल्यू ले लूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, आप देख सकते हो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अगर मान लो इस मैन की स्पीड यहाँ पे कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, तो क्या ये बस को पकड़ पाएगा? तो अपन देखते हैं यहाँ पे। This is 4 equals to x plus 20 upon t और x की वैल्यू t स्क्वायर रखो, so this is 4t equals to x plus 20 या 4t equals to यहाँ पे क्या आ गया t स्क्वायर plus 20, so this is t स्क्वायर minus 4t plus 20। वैल्यू कैसी आ गई वहां पे? नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू है? देखो जल्दी से कैसी वैल्यू आ रही है। हेलो, वैल्यू कैसी आई है? पॉसिबल है क्या? नेगेटिव आई। इज इट पॉसिबल? हाँ, तो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है तो ये बस को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है? बस आगे जाने लगेगी क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड से अगर अपन टाइम देखें 2-4 सेकंड के 5 सेकंड में ही बस की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी इससे, मैन से, तो वो बहुत आगे निकलते जाएगी। मतलब 4 मीटर पर सेकंड से ये बस को क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है? इतनी स्पीड से अगर ये दौड़ता है तो इसको कैच नहीं कर पाएगा। तो फिर कम से कम कितना रखना चाहिए इसको स्पीड? तो कम से कम कितनी रखनी चाहिए वो अपन यहाँ पर से मेजर करते हैं। अगेन मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, तो 4 मीटर पर सेकंड से तो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम कितना रखना पड़ेगा? तो यहाँ पे फिर से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सो दिस इज ut इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 20। इसको सिंप्लीफाई कर दें, t स्क्वायर माइनस आ जाएगा ut एंड प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ पे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे t के लिए, सो दिस इज u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम को रियल होने के लिए, रियल टाइम कब आएगा? इफ u स्क्वायर माइनस 80 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब u शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 80। लगभग कितना आना चाहिए? 9 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। तो u की जो स्पीड है, u की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? रूट 80 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तब ये क्या कर पाएगा? जो मैन है वो बस को पकड़ पाएगा या बस तक पहुंच पाएगा। अगर स्पीड उस मैन की इतने से कम है तो बस आगे निकल जाएगी, बस छूट जाएगी यहाँ से। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, समझ गए या नहीं सर? तो फिर से हाँ, सर इसको मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से कर सकते ना? मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से कैसे करोगे? चलो थोड़ा सोचो। मेरा सर वही आ रहा था। क्या
मतलब अगर वहाँ पे यू नहीं दी रही हाँ। जैसे तो सर पहले इक्वेशन यूटी यू तो बनेगा लिए मैन के लिए, यू तो लिए ठीक है, नहीं, यू तो और अपन ने लिया ही नहीं ना बेटा, यहाँ पे यू तो अपन ने लिया ही नहीं है ना। हाँ अपन वही ने तो बोला, क्या यूज अगर किया यू यहाँ नहीं पे, रहा फिर भी निकलता। अपन ने तो हाँ यू वही लिया ही नहीं बोला। ना यहाँ कैलकुलेशन में, अपन ने तो यू को फाइंड किया यहाँ पे। इसके पहले मैंने एक रैंडम हाँ वैल्यू यू की लेके मैंने सब्स्टिट्यूट करके बताया कि क्या 4 मीटर पर सेकंड से पॉसिबल है बस को पकड़ना, नहीं आया ही नहीं था। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वो अपन ने यहाँ पे निकाल लिए। तो कम से कम स्पीड उसको कितनी रखनी पड़ेगी, √80 मीटर पर सेकंड रखनी पड़ेगी, तब वो बस को हाँ पकड़ पाएगा। और अगर तुम मैक्सिमम हाँ सर, मिनिमा लेते हो, हाँ बिना यू लिए आंसर आता। क्या टी भी अननोन रहा, यू भी अननोन रहा, तब आंसर आता बोला। यू भी अननोन रहा तो जैसे अपन ने यू सिर्फ वेरिएबल ही लिया ना, कांस्टेंट नहीं लिया, उससे भी आंसर आता बोला। नहीं, तो यहाँ पे u तो अपन ने अननोन ही लिए ना, u की वैल्यू निकालना पड़ा ना अपने को, √80 आया ना u की वैल्यू। हेलो, हाँ तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैक्सिमम महीने का कॉन्सेप्ट से भी आता है बोला। हाँ आता है, कर सकते हो उसको, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, बट आई थिंक उसमें और थोड़ा लेंदी हो जाती प्रोसेस अननेसेसरी की। ये तो सीधा सीधा कर सकते हो आप, 9th-10th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हो गया, ये तो सीधा सीधा समझ गए। हाँ सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ले लिए क्या? हाँ ले लिए? हेलो, यस सर। सर सर हाँ बोलो। सर टेस्ट के टॉपिक क्या है? टेस्ट में यही चैप्टर आएगा पूरा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है पूरा कंप्लीट आएगा उसमें, अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी और बाकी बहुत काफी कुछ पढ़े ना अपन ने, तो ये सब पूरा आने वाला है उस पे, ठीक है। ओके, सर यही संडे ना? हाँ इसी संडे को। ये समझ गए इतना? कोई डाउट अभी इस क्वेश्चन में किसी को भी? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में इतने पे? हेलो, सर एक बार शॉर्ट में समझा सकते हैं क्या? बीच बीच में नेटवर्क जा रहा। तो एक बार पढ़ ले वहां पे, देख ले। मैं क्वेश्चन समझ गया था कि नहीं? क्या है? एक हाँ ठीक को एक पुलिस की गाड़ी चेस कर रही है, और पुलिस की गाड़ी की जो स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, और उनने फायर किया वहां पर से, ठीक है, जीप के ऊपर, और तो कितनी स्पीड से वो गोली उसको लगेगी ये बताना है। समझ गए? सर रेफरेंस कैसे लेना है? हेलो सर। समझ गए कि नहीं? हेलो, सर 35 के स्पीड से। समझ गए? हेलो। हाँ बोलो, कैलकुलेट करो, टाइम दे रहा हूँ। देखो अभी इसका कैलकुलेशन अगर अपन करें तो ये कितना आएगा यहाँ पर, अगर कैलकुलेशन करें पहले तो इसकी स्पीड कितनी 90, और ये गाड़ी के ऊपर से इसने बुलेट चलाया है, आप इसको चेंज कर लो पहले। सो वेलोसिटी ऑफ कार इज 90 किलोमीटर पर आवर, या वेलोसिटी ऑफ पुलिस, वैसे कार ही देखो, इसको आप क्या लिखोगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये 5 टाइम्स कट गया, दिस इज सर 25 थीफ मीटर। की स्पीड बदल दो ना, नहीं वो अभी एक इसको ही की वैल्यू। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार है,
कार के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी है दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज 180 into 5/18, ये 10 टाइम्स कट गया, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये 50 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार। और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये कितना, आप राइट साइड का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं अपन। तो बुलेट की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में 50, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और कार की वेलोसिटी कितनी है +25, so velocity of bullet is 50 plus 25 with respect to the ground, so this is 75 meter per second with respect to ground। अब जो थीप को लगेगी बुलेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप आपको निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप, बुलेट की वेलोसिटी है 75 और थीप की वेलोसिटी है 40, so after solving this comes out to be 35 meter per second। तो बुलेट जो है ना, थीप को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी? राइट में क्या मैंने 1 किल मत सर वो किलोमीटर पर आवर में निकाली थी, इसलिए 126 आई थी। ओके ओके, तो ये समझ गए कि नहीं अभी? ये समझ गए? हाँ सर। यस सर। ओके, तो ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? हेलो, हाँ सर। समझ गए इसको? कोई डाउट है? नो सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा वो थीफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कुछ नहीं सर। क्या बेटा? कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मुझे लगा थीफ अपोजिट में मूव कर रहा था। नहीं नहीं, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, अपोजिट सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है। समझ गए इतना? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अगले टॉपिक में, अगले कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ मैं अभी। चलो पेज नंबर 3। सर हाँ बोलो। अगर थीप अपोजिट डायरेक्शन में आता था हाँ, तो उसको कितने स्पीड से लगी रहती थी? अगर मान लो ये थीप इसी तरफ आता है जिस तरफ पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ थीप इज -40 आप कर देते, तो ये कितना आता? 105 आता है। समझ गए? हाँ सर। ओके सर। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ गए अभी? हाँ सर। देखो, ये वेलोसिटी से हिट कर रही, मतलब आपको थीप के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ये रहता है ऐसा। और क्वेश्चन में आपने इससे गोली चलाए हो गाड़ी से, और अगर यही वाली गोली आप नीचे खड़े होकर चलाते, मान लो ग्राउंड से आप चलाते, तो फिर जो वेलोसिटी आती है यहाँ पे बुलेट की, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहती है, एंड दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कार से आपने गोली चलाया हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कुछ और है। कार से चलाए मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं?
हाँ सर सर समझ गया। हाँ, अभी देखो एक और, इसमें कुछ रिवर बोर्ड वाले प्रॉब्लम भी होते हैं। पेज नंबर 3, रिवर बोर्ड पे प्रॉब्लम जो होती ना इस पे, कॉन्सेप्ट है। सपोज रिवर का जो फ्लो है, ये एक डाउन स्ट्रीम अपन ने बोल दिया यहाँ पे, मान लो रिवर इधर पे फ्लो हो रही है वाले डाल से। और जो बोट की स्पीड है, यहाँ पे आपने एक बोट कंसीडर किया, ये एक बोट है और ये अभी किस डायरेक्शन पे जा रही है, बोट इसके डायरेक्शन पे जा रही है। और रिवर वेलोसिटी मतलब सपोज दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, और बोट की वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो बोट की वेलोसिटी होती है जनरली स्टिल वाटर में दी रहती है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में दी हुई है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना? क्लियर हो गया? तो पानी के रिस्पेक्ट में अब इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, आप अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो इसकी वेलोसिटी आपको कितनी ऑब्जर्व होगी। मान लो ये डिस्टेंस p है और ये बोट है यहाँ तक q पॉइंट तक आती है, और ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो इसको p से q तक जाने में आप अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं बोट को, तो आपको इसकी बोट की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 20 दिखेगी कि 25 दिखेगी? 25। कितनी दिखेगी? 25। हाँ, ये 25 आपको दिखेगी यहाँ पे, है ना? दिस इज 25, समझ गए? 25 दिखेगी। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, अगर ये यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर 25 दिखेगी, क्योंकि स्टिल वाटर में इसकी वेलोसिटी 20 है। तो बेटा इसको P से Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा? P से Q तक जाने में डिस्टेंस हो गया x अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको करना है, ठीक है? सो दिस इज द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया, आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते थे। और अगर मान लो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, दिस इज 200 मीटर, तो दिस इज 200 मीटर अपॉन 20 प्लस 5, 200 अपॉन 25 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड, सॉरी 8 सेकंड में ये यहाँ तक पहुंच जाएगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी इस पे? सर सर समझ गए? हेलो सर, हेलो हाँ बोलो बेटा। हेलो सर, एक और बार बताओ ना, पूरा अटक गया था। देख, मान लो किसी बोट की रुके हुए पानी में जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और आप उसको नदी में यूज कर रहे हो डाउन द स्ट्रीम, है ना? नदी में आप डाउन द स्ट्रीम यूज कर रहे हो, तो ये कैसे करोगे? और नदी की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, नदी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। हाँ कर लोगे कि नहीं? अभी बनेगा कि नहीं ये? हेलो, हाँ सर, समझ गए? हाँ समझ गए रेणुका? हाँ सर। ओके। अब अप द स्ट्रीम आने पे क्या केस बनेगा इसका? अगर अप द स्ट्रीम ये आता है तो क्या केस बनेगा? ये हो गया डाउन द स्ट्रीम। अगर आप इसी को अप द स्ट्रीम करते हो तो क्या केस बनेगा देखो। और अप द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम, हाँ मतलब बोट आपकी कहाँ पर है, यहाँ से बोट इधर पे आ रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, और इसको कहाँ तक आना है अभी?
Q से P तक आना है. This is second point. Up the stream. Up the stream. तो ग्राउंड से जब आप देखोगे ये ऑब्जर्वर के लिए क्या ऑब्जर्व करेगा? He observe what is the speed of boat with respect to ground is 20 minus 5 equals to 15 मीटर पर सेकंड. ये ऑब्जर्व करेगा, लेकिन इसको खुद की स्पीड कितनी लगेगी कि मेरी बोट की स्पीड तो 20 है. तो यहाँ पे Q से लेकर P तक आने में जो टाइम लगेगा Vp माइनस VR माइनस 5 मीटर पर सेकंड. आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आएगा? 15 40/3 13.3 सेकंड. समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई सर डाउट? बोलो. सर स्ट्रीम अपोजिट साइड में जा रहा है ना, वो अपोजिट साइड में कर रहा है ना, जा रहा है ना? हाँ, अभी रिवर जिस डायरेक्शन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, इसलिए इसको अप द स्ट्रीम बोलते हैं. और जब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन पे जाएंगे तो उसको डाउन द स्ट्रीम बोलते हैं. ठीक है? तो सर वो पीछे पीछे नहीं जाएगा? नहीं, बोट की स्पीड ज्यादा है ना, 20 मीटर पर सेकंड है. तो जो बोटमैन है उसको खुद की स्पीड तो 20 लगेगी, लेकिन ग्राउंड से ऑब्जर्व जब करोगे तो उसको इसकी स्पीड ज्यादा लगेगी ना. तो बोट की ज्यादा है और रिवर की कम है. हाँ, इसलिए वो आ जाएगा. और अगर मान लो रिवर की स्पीड ज्यादा रहती और बोट की कम रहती तो आप आता इधर पे नहीं आ पाता. नहीं आता सर, पीछे पीछे जाता. समझ गए अभी? हाँ सर समझ गया. ओके. ठीक है, क्लियर हो गया इतना? हाँ सर. कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? नो सर. समझ गया बेटा ये पूरा डिस्कशन? यस सर. चलो ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी अपन कल की क्लास में देखेंगे. ठीक है, थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ 5 मिनट पहले. ठीक है? और आप लोग अब एनसीईआरटी के ना पूरे क्वेश्चन आंसर लगा लो. पूरे एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन आंसर करने हैं. ठीक है? हेलो, एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चन आंसर करने हैं. हेलो, आवाज आ रही है? सर हाँ बोलो. हाँ सर. यस सर. सर हाँ बोलो. सर आईडी सेम ही रहेंगी क्या? क्या? आईडी रोज सेम रहेंगी क्या? हाँ, लगभग सेम रहेगी. अगर वो कुछ हुआ तो बदल देते हैं, लेकिन आप भैया उसमें आप लोग रहो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहो ना, उसमें देख लिया करो यार क्या है उसमें. मैसेज तो डाल ही देता हूँ. वैसे तो अभी चेंज नहीं कर रहा. नहीं सर, वो मोबाइल मतलब खराब हो गया है थोड़ा, तो फिर इसलिए अभी क्लासेस भी बंद है ना, इसलिए तो क्लासेस बंद है 2-3 दिन तक मतलब? बदलना मत ना. हाँ ठीक है, नहीं बदलेंगे. क्लासेस बंद है मतलब समझा नहीं. सर उमरेड से हो ना? हाँ, तो उमरेड में क्लास बंद हो गई अभी क्या? हाँ, क्यों? 2-3 दिन के लिए वो क्यों? पेशेंट्स बढ़ गए ना. अच्छा ठीक है. ठीक है फिर, है ना? थैंक यू सर. ओके.